बलिया के कातिल को सियासत का सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं बिहार में बाहुबली सीधे सियासत में अपने नाम का नगाड़ा बजा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं डुमरांव के दद्दन पहलवान, जिन पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। दद्दन को 20 साल बाद एक बार फिर से निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा क्योंकि जेडीयू से उनका टिकट कट गया। दद्दन का दावा है कि उनकी टक्कर सीधे नीतीश कुमार से है। नीतीश ने उन्हें धोखा दिया है और वो नीतीश को सबक सिखाकर मानेंगे। दद्दन यादव डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के चौकीदार हैं। यह विधायक नहीं है, ये हमारा पहरेदार हैं। और देख लीजिए, हिंदुस्तान में हमसे करीब कोई विधायक नहीं है। यहाँ पर अपराध मुक्त किए हैं, भ्रष्टाचार समाप्त किए हैं, यहाँ घर घर का सुरक्षा देते हैं और जहाँ पर फोन आता है तुरंत हम उनके दरवाजा पर पहुँच। तो हमारे पास में भी जदुवंशी रघुवंशी का इतिहास चल रहा है और सारे रघुवंशी लोग हमको जदुवंशी को वोट देंगे। बिहार की जनता नीतीश कुमार के माफ नहीं करेगा और चुनाव के रिजल्ट के बाद इनको पता चल जाएगा। अब पूरे बिहार में हमारा संदेश गया है। डुमरांव के डॉन, बक्सर के बाहुबली, पेशे से मास्टर, शौक से रेसलर यानी पहलवान, नाम है दद्दन यादव। पार्टियां बदलने के माहिर, मगर इस बार ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। नतीजा ये कि पार्टियां बदलने का माहिर पहलवान इस बार ट्रैक्टर पर चढ़कर निर्दलीय ही मैदान में है। जी हां, ट्रैक्टर दद्दन यादव का चुनाव निशान है। क्या वजह थी टिकट काट दिया नीतीश कुमार ने? देखिए, नीतीश कुमार के टिकट काटना बहुत भारी, मतलब कि वो हम लोग के धोखा दिए। आज यदि इनको टिकट काटना रहता तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले काट देते, हमारे क्षेत्र के लोग के चिंता नहीं रहता। कहा गया कि 2018 में जब वो आए थे यहाँ पर पथराव हो गया, उन पर हमला हुआ, उसके लिए आपको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, वो तो सर्वे का सरकारी जांच करा लिए थे, उसमें हम निष्पक्ष थे और सरकार जांच में यही आया कि यदि दद्दन यादव नहीं रहते तो नीतीश कुमार बच के नहीं जाते। ये वजह तो नहीं है कि कहीं अपने शरीर पर लाठी डंडा खा के नीतीश कुमार के हम जान बचाने का काम किए और हमारे क्षेत्र में के लोग अब पूरा मान गया है कि दद्दन यादव के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए दद्दन यादव को वोट देना है और हर जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ हो गए हैं। टिकट कटने की एक वजह ये तो नहीं है कि जो आपकी एक छवि है बाहुबली वाली छवि, उससे नीतीश कुमार बाहर निकलना चाह रहे हो? नीतीश कुमार जितना क्रिमिनल को टिकट दिए हैं और कितना हत्यारा को टिकट दिए हैं, वो चुनाव आयोग के पास में लिखित गया है। हम पर तो कोई केस नहीं है। हम बाहुबली है, डुमरांव का डॉन कहते हैं आप। हम पर 1 मारपीट का केस है और 14 हम पर आचार संहिता केस है। हमने देखा आपका हलफनामा, 22 मामले हैं आपके खिलाफ। 22 मामले को 5-6 जमीन का मामला है और आचार संहिता है 1 मारपीट का। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, 3 राज्य में है आपके खिलाफ मामले। नहीं, कौनो राज्य में हमारा मामला नहीं है। किसी राज्य में हमारा मामला नहीं है, चल रहा है। राहत मिल गई आपको? हर जगह जो हमारा अभी यहाँ पर भी 5-6 केस में रिहाई हो गए। कोई भी हमारे खानदान में और हम पर आरोप पर ये भी था अपराध का केस हम पर नहीं है। आपको जो वोट नहीं दिया उसकी पिटाई कर दी आप लोगों ने? नहीं, वो कहीं का सवाल नहीं हो सकता है। चुनाव जीतने के बाद ही झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा मान लीजिए कि उसमें हम भी थे नहीं, कई तरह तरह के लोग रूमर फैलाते। दद्दन यादव को आप डॉन कह लें, मगर उनकी शराफत ऐसी है कि मिलते ही कायल कर लें। डुमरांव उनका गढ़ है, मगर इस बार उनके लिए चुनौती कड़ी है। दद्दन यादव इस बार चक्रव्यूह में घिरे नजर आते हैं। इलाके की मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखकर जेडीयू ने अंजुम आरा को टिकट दिया है। महागठबंधन से सीपीआई-एमएल के अजीत कुमार सिंह हैं, एलजेपी से अखिलेश कुमार सिंह, जन अधिकार पार्टी से श्रीकांत यादव इस सीट से चुनावी ताल ठोंक ही रहे हैं। इस बार शाहाबाद के प्रथम सांसद, डुमरांव के महाराज के वंशज शिवांग विजय सिंह ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मगर दद्दन पहलवान का दावा है कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। जो बाहुबली वाली छवि है, इसको लेकर आपको दिक्कत नहीं होती है? लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई
हम जो हैं वैसे नहीं हैं। क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ददन यादव डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के चौकीदार हैं, यह विधायक नहीं है, ये हमारा पहरेदार हैं, तो हमको लोग सारे लोग मानते हैं। हमने तो सुना डुमरांव के डॉन हैं आप। डुमरांव में एक को वोट दूसरा गए, पता कर लीजिए। यहाँ 80,000 करीब पोल पहुँचा, 70,000 वोट है, और 70,000 वोट में यहाँ पर किसी को एको वोट कोई देगा नहीं। आपके डर से तो नहीं देते लोग? नहीं, यहाँ पर अपराध मुक्त किए हैं, भ्रष्टाचार समाप्त किए हैं, यहाँ घर घर का सुरक्षा देते हैं, और जहाँ पर फोन आता है तुरंत हम उनके दरवाजा पर पहुँचते हैं। मुकाबला आपका नीतीश कुमार से हो गया ना, तो बहुत चुनौती बड़ी है आपकी। नहीं, हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं है। वो तो देखिए ना, एक फुलवारी शरीफ में रहती है मैडम, वो मैडम गोपालगंज के रहने वाली है, यहाँ कोई पहचान नहीं है, ना कभी वो आई है, न कहीं दुख सुख में आई है। हजारों लोग सिवान में भी मराए, तो सिवान में कभी पुछार करने तक नहीं गई है किसी के दरवाजा पर। पार्टी बदलने का रिकॉर्ड भी हम समझते हैं आपके नाम हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार भी बदले हैं, सारे लोग बदलते हैं, लेकिन अब की हम पार्टी नहीं बदले हैं। यहाँ पर 3 बार लोग हमको निर्दलीय चुनाव जिताया है, अब की भी निर्दलीय हमको लोग चुनाव जिताएंगे ऐतिहासिक वोट से। ददन पहलवान जब इतने आश्वस्त दिखते हैं तो उसकी भी वजह है। ददन यादव सबसे पहले 2000 में डुमरांव सीट से निर्दलीय खड़े हुए और जीत गए। जीतने के बाद राबड़ी देवी सरकार में वाणिज्य कर मंत्री बन गए। आरजेडी से अनबन हुई तो 2005 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और 2005 के चुनाव में डुमरांव सीट से फिर जीत गए। इसके बाद 2005 के अक्टूबर में उपचुनाव हुए तो भी विजयी हुए। 2 जीत के बाद सांसद बनने का सपना जगा और 2009 में बक्सर सीट पर निर्दलीय खड़े हुए मगर हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में ददन पहलवान ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बक्सर सीट से बसपा के उम्मीदवार बने, मगर ये चुनाव भी हार गए। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के उम्मीदवार बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधायक चुन लिए गए। लोकसभा चुनाव में ददन यादव भले ही कामयाब न रहे हों, मगर डुमरांव का ठोस वोट ददन के साथ हमेशा बना रहा। इसके पीछे विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण है जो उन्होंने साध कर रखा है। हमारे एक सवाल के जवाब में ददन पहलवान सब कुछ खुद ही बयान कर देते हैं। जेपी वाले तो मोदी जिंदाबाद कर ही रहे हैं, आप लोग भी मोदी जिंदाबाद करेंगे? ना, एलजेपी के पास तो वोट है नहीं ना। यहाँ पर तो पासवान जात के जो 4000 वोट है, मोदी के नाम का जो सहारे की बात नहीं, मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देता है। 3 राजपूत लोग लड़े हैं और 3 राजपूत में यदि 12,000 वोट पोल होता है तो 12,000 में वही लोग नहीं है, वो जो 3 लोग वो हैं तो हम भी हैं। तो हमारे पास में भी जदुवंशी रघुवंशी का इतिहास चल रहा है और सारे रघुवंशी लोग हमको जदुवंशी को वोट देंगे। अच्छा, तो आप करेंगे असली यादव आप हैं? असली यादव तो हम हैं ही। ये तो प्रमाण साबित है कि लालू जी के राज में भी यहाँ के यादव लोग हमको एक तरफा वोट देते थे। और शाहाबाद के लोग एकदम हमका आशीर्वाद, शाहाबाद के लोग हमको मानते हैं। शाहाबाद के लोग मान लिया है कि नीतीश कुमार ददन यादव को धोखा दिया अंतिम में नॉमिनेशन के 1 दिन पहले। इसलिए पूरे शाहाबाद के लोग से नहीं, पूरे बिहार की जनता से हमारा पुरजोर विनती है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस जो नीतीश कुमार का पैदा किए उनको भी धोखा दिए, शरद यादव को भी धोखा दिए, और हम ददन यादव जो बिहार के 70,000 गांव में सारे लोग ददन यादव को प्यार के भावना से देखता है, हमको भी धोखा दिए तो पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार के माफ नहीं करेगा। बक्सर की डुमरांव सीट राजघराने की वजह से मशहूर रही है। बक्सर की लड़ाई तो इतिहास में मशहूर है, लेकिन बक्सर जिले में 2 घराने हैं, हथुआ स्टेट और डुमरांव स्टेट। डुमरांव की कुल जनसंख्या लगभग 4.5 लाख है। इसमें ग्रामीण मतदाताओं की संख्या ही 3.25 लाख के करीब है। अगर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो पहले राजपूत नेताओं का वर्चस्व था। मंडल के बाद की राजनीति में जातीय समीकरण असर दिखाने लगा। यादव, मुस्लिम, रविदास वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। अकेले यादव वोटर ही 70 से 80 हजार के करीब हैं जो ददन के लिए एक तरफा वोट करते रहे।